गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी रेखामय चित्रों के प्रदर्शन द्वारा जो आपका चैप्टर है चित्रमय एवं रेखीय प्रदर्शन द्वारा, इसकी पहली क्लास है। और आज हम देखेंगे कि जो हमारी स्टैटिक्स की समस्याएं होती हैं उनको हम रेखा चित्रों द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि चित्रों के प्रकार क्या हैं। तो देखें, सांख्यिकी में साधारणतः निम्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र, द्विविमा या दो विस्तार वाले चित्र, त्रिविमा या तीन विस्तार वाले चित्र, मानचित्र और चित्रलेख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डायमेंशनल है ना, डायग्राम है, टू डायमेंशनल डायग्राम है, थ्री डायमेंशनल डायग्राम है और कार्टोग्राम्स और मैप डायग्राम्स भी हैं, पिक्टोग्राम्स भी हैं। या फिर अपन देखेंगे अब सबसे पहले कि एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र क्या है। तो जब पदमाला विच्छिन्न रहती है ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिस्क्रीट हम बोल सकते हैं इसके लिए, तो खंडित और केवल एक गुण की तुलना करनी होती है। और हमें किसकी तुलना करना हो? एक गुण की तुलना करना हो, मतलब किसी भी एक प्रकार की डाटा दिए हो तो एक विमा या एक विस्तार वाले चित्रों की रचना की जाती है। गुणों की संख्या क्या है? एक। तो फिर हम एक विमा या एक विस्तार वाले चित्रों की सहायता लेंगे। इस प्रकार के चित्रों में केवल चित्रों की लंबाई में ही पदों के मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। कि अपन लंबाई देख लेते कितनी, यदि ज्यादा गुण है तो ज्यादा लंबाई होगी, मतलब संख्या में। मोटाई सामान्यतः सबकी कैसी होती है? एक सी होती है और पदों के मूल्यों में उनका विशेष संबंध नहीं होता है। एक विमा चित्र निम्न प्रकार के होते हैं, बताइए कौन से। तो हमें पहले हम देखेंगे जो करने वाले, तो इनका देखो एक प्रारूप देख लेंगे कितने प्रकार के हैं जो हम पढ़ेंगे। तो एक तो होता है आपका एक विमा क्या है? रेखा चित्र और दंड चित्र। अब जो दंड चित्र हैं उसके भी अंदर दिए हैं प्रकार, तो कौन कौन सा होता है देखेंगे आप। यहाँ पर सरल दंड चित्र होगा, द्विदिशा दंड चित्र होगा, अंतर विभक्त दंड चित्र होगा और प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र। एक यहाँ पर इसको अपन क्षैतिज है ना, स्तूप विचलन दंड चित्र, स्तूप चित्र, विचलन दंड चित्र, सर्कन दंड चित्र। और अब क्षैतिज के अंदर हम क्या देखेंगे? मिश्रित। और मिश्रित में क्या है आपके दंड चित्र? युगल दंड चित्र हैं, त्रिदंड चित्र हैं और बहुदंड चित्र है। यहाँ पर हम सरल दंड चित्र की बात करेंगे तो इसमें दो हैं, उदग्र दंड चित्र और क्षैतिज। तो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं हम? रेखा चित्र देख रहे हैं। तो रेखा चित्र क्या होती है? जैसे आपको नाम ही से स्पष्ट है कि रेखा मतलब लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन रेखाओं की रचना विभिन्न पदों के मूल्यों के अनुसार होती है। रेखा चित्रों की रचना तब की जाती है जबकि संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो। हम जो लाइन वार बनाते हैं, डायग्राम जो होगा आपका, तो उसमें क्या कहते हैं? विभिन्न मूल्यों की हम कंपैरिजन करेंगे। और इसकी तुलना हम कब करते हैं? जबकि संबंध मूल्य जो दिए हैं उनकी संख्या कैसी हो? अधिक, वैल्यू कैसी दो? ज्यादा दी हो, तथा न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का अनुपात कम हो। इनका जो रेशियो है, अनुपात है, सबसे ज्यादा वाले मूल्य का और सबसे कम, इनका अनुपात कैसा हो? कम हो। इसमें लंबाई द्वारा पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई होगी रेखा की, वो ज्यादा कहलाएगा जो भी चीज का यदि गुण दिया होगा। इन रेखाओं में मोटाई नहीं होती, मतलब जो लाइनें हम खींचते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या नहीं होती है? मोटाई। सबकी मोटाई एक समान होती है और रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो भी कैसा होता है? समान होता है। ये रेखाएं जो है उदग्र हो सकती हैं या क्षैतिज हो सकती हैं, ठीक है, खड़े में होंगी सीधी या फिर आड़े में हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी प्रकार की हो सकती हैं। ये आवश्यक है कि चित्र के पास पैमाना दे दिया जाए, मतलब जो हम चित्र बनाते हैं उसका हमें पैमाना देना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, इस टाइप से उसका पैमाना देना अनिवार्य होता है। ज्यादातर हर चित्र में हमें पैमाना देना ही पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्या लिखा हुआ है? निम्न तालिका से वर्ष 1992-93 में भारत में राज्यवार कपास का उत्पादन दर्शाती है। ठीक है, ये दिया आपके पास कि ये क्या है?
कि राज्य हैं और ये राज्य कपास का कितना कितना उत्पादन करते हैं। उत्पादन किस में दिया हुआ है, लाख गांठ में दिया है, कितनी गांठों का उत्पादन करते हैं। जैसे 13 लाख, ये 13 लिखा है, मतलब 13 लाख गांठों का उत्पादन होता है। ठीक। गुजरात है वो 28.2। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य प्रदेश जो बचे। उपरोक्त समंकों को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, हमने कहा है कि हमें रेखा चित्र के रूप में इनको प्रदर्शित करना है। तो यहां पर हम इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। अब रेखा चित्र बनाने के लिए आपकी लाइनें आप स्केल का प्रयोग करेंगे। देखो यहां पर हम सीधी लाइनें नहीं खींच सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल का प्रयोग करें अच्छे से और सीधी लाइनें खींचें। और ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ का यूज हम बाद में करेंगे, अभी आप सिंपल पेपर पे बना लें। जब आप टेस्ट दें तो टेस्ट में ग्राफ का यूज ही करें। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख लेंगे कि जो आपका उत्पादन है वो कितना है, सबसे कम कितना है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर 12 से और कम कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा कितना है, सबसे ज्यादा देख ले तो उत्पादन 28 के बाद भी कुछ नहीं है, मतलब सबसे कम है 12 और सबसे ज्यादा कितना 28। तो यहां पर हम ले लेंगे कि पैमाना लेंगे, यहां पर हम लिख देंगे पैमाना। सबसे कम कितना था अपना 10, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख गांठ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 10 लाख गांठ है। तो यहां पर हम बना लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे कि ये 10 से 10 लाख। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20 और कितना होगा ये 30, ये अपने बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका, अपने यहां पर लिख देते हैं उत्पादन। ये उत्पादन दिया हुआ है। ठीक है, ये उत्पादन दिया है। और यहां पर अपन ले लेते हैं राज्य, नीचे क्या लेते हैं राज्य। तो अभी नाम लिख देंगे हम राज्य के, यहां पर कपास का उत्पादन, देखेंगे क्वेश्चन में। अब देखेंगे आप कितना है, आंध्र प्रदेश 13 दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे आंध्र प्रदेश 13, 10 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, बीच में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वाली लाइन है, इनका डिस्टेंस ही बराबर होता है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये क्या है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर 0 पॉइंट रख देंगे आप। फिर दूसरा कितना दिया हुआ है, दूसरा देखेंगे अपन गुजरात, गुजरात कितना 28.2, सबसे ज्यादा यही है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 से थोड़ा सा नीचे, इनका अंतर, लाइनों का अंतर ध्यान रखना है ना, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो 30 से थोड़ा सा नीचे 28.2, ये क्या आ गया आपका गुजरात।
गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश 15.6, मध्य प्रदेश 15.6, 20 और 10-20 के बीच में थोड़ा सा ऊपर। आपको स्केल से लाइनें खींचना है ना, स्केल होगा आपके पास। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे महाराष्ट्र 21 मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र कितना है? 21.4, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक 15.1, 15.1, 10 और 20 के बीच में। मध्य प्रदेश का था 15.6, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे 15.1, एक है अपना कर्नाटक। कर्नाटक के बाद देखेंगे पंजाब 22.3, तो यहाँ महाराष्ट्र कितना है? 21, ठीक है। महाराष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर। पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान 14.2, राजस्थान, राजस्थान के बाद देखेंगे तमिलनाडु 13.1, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका अन्य। अन्य कितना है? 12.6, 12.6 यहाँ पर आएगा। अन्य, चले। तो यहाँ पर जो आपको हमने बताया रेखा चित्र के द्वारा ये हमें प्रदर्शित करना था। इन्हें सवाल में कहा था रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये आ गया आपका रेखा चित्र के रूप में। कि अब देखने से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका, जिसकी लाइन सबसे बड़ी होगी, गुजरात की लाइन सबसे बड़ी है। मतलब गुजरात क्या है आपका, कपास के उत्पादन में अग्रणी है, या पहला नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे गुजरात है। अब देखेंगे आगे हम दंड चित्र, है ना। सरल दंड चित्र में हम देखते हैं दंड चित्र। तो दंड चित्र या एवं रेखा चित्र में बहुत साधारण अंतर होता है।
और यहाँ रेखाओं को मोटा बना देते हैं। मोटा बनाते समय मूल का कोई ध्यान नहीं, मतलब ऐसे नहीं सोचें कि ज़्यादा मूल है तो ज़्यादा मोटी रेखा होगी, इस टाइप से नहीं होता है। सिर्फ अपन थोड़ा सा मोटा रखते हैं ना, डार्क। सभी दंडों की मोटाई समान होती है, जैसे रेखा चित्रों की दूरी समान थी, इसकी मोटाई दंडों की कैसी होगी, समान होगी। बॉक्स बनाते हैं। दंडों के बीच की दूरी भी कैसी होगी, समान होगी। आकर्षण बनाने के लिए दंडों को रंग दिया जाता है। हम अपन चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के दंड चित्र हैं, तो इसमें दो हैं। एक तो उदग्र दंड चित्र होता है और दूसरा क्षैतिज। जो खड़े में होगा वो उदग्र कहलाता है, वर्टिकल। जो आड़े में होगा वो क्या कहलाता है आपका, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, पहले उदग्र दंड चित्र की बात कर रहे हैं कि उदग्र दंड चित्र। तो जब दंड सीधे खड़े बनाए जाते हैं तो उदग्र या वर्टिकल दंड चित्र कहलाते हैं। यथा संभव यह प्रयास होना चाहिए कि सबसे ऊंचा दंड बाएं ओर, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है जिसकी, वो अपन कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। और जो ऊंचाई के क्रम में अन्य दंड चित्र उनको अपन राइट, मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, घटते क्रम में, ठीक है, बाएं से दाएं हुए छोटा दंड चित्र दाएं बनाना चाहिए। यह क्रम विपरीत भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सबसे बड़ा जो है वो राइट हैंड पे ले लें और वो कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड उतरे, मतलब सबसे बड़ा राइट हैंड पे और सबसे छोटा लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु जब समंक समय या किसी अन्य महत्वपूर्ण क्रम में दिए, यदि समंक कैसे दिए हैं, किसी समय है, जैसे वर्ष दिए हैं 1980, ठीक है, उत्पादन दिया है 1972 का उत्पादन, तो फिर इस टाइप से अपन इनको कैसे रखते हैं, वर्ष क्रम के आधार पर। फिर हमें ये नहीं देखना कि वो राइट हैंड में जा रहा है कि लेफ्ट हैंड में, फिर जैसे दिए हैं उसी आधार पर उनको हम बना देते हैं, उसी क्रम में इसको बनाना चाहिए। पैमाने के आधार को भी इसे बताना चाहिए, बनाया जाता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना पैमाना देख लेते हैं, और यदि वर्ष और कोई समय महत्वपूर्ण है तो फिर हम उसी आधार पर बनाएंगे, राइट और लेफ्ट का चक्कर छोड़ देंगे, उसके हिसाब से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के लिए निम्न आंकड़ों से सरल दंड चित्र बनाइए। हमने कहा है कि भाई आंकड़े दिए गए हैं उत्पादन के संबंध में, क्षेत्रफल के संबंध में हमें सरल दंड चित्र तैयार करना है, ठीक है। अपन सरल दंड चित्र तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास, फसलें दी हैं, चावल, गेहूं, कपास, ज्वार, तिलहन और चारा। क्षेत्रफल दिया है 10 लाख एकड़ में। चावल सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखो सबसे ज्यादा एकड़ दिया 40, ठीक है। गेहूं 35 लाख एकड़ दिया है, कपास 32, ज्वार है ना, और तिलहन, चारा, ये सब। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। देखें आप, तो हमारे पास क्या दी हैं, फसलें दी हैं। तो हम पहले पैमाना ले लेते हैं, क्या दी है, 10 लाख एकड़ में। अब चावल नहीं है, तो अपन यहाँ पर पैमाना ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या है, फसलों, विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी यूनिट कितनी है, 18, ठीक है। सबसे बड़ी कितनी है, 40। मतलब अपन चाहें तो 10 का भी अंतर ले सकते हैं, और यदि आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 5 का भी ले सकते हैं। तो 5 से यदि हम अंतर लेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 बनाना पड़ेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं, यदि 8 बन जाते हैं तो 1 2 3 4 5
6 7 8 ऊपर तक जाएगा बिल्कुल, फिर ये भी डिस्टर्ब करेगा बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं, 0 रख दो यहाँ पर, यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40, बस और बड़ा कर सकते हैं इसको। 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35 40, 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे अपन पैमाना। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो कितना है, क्या दिया अपने पास, लाख क्षेत्रफल दिया है, तो 5 यूनिट मान लेते, 5 यूनिट। 1 सेंटीमीटर हमने बराबर क्या मान लिया, 5 यूनिट। तो यहाँ पर देखेंगे अब सबसे पहले चावल दिया है 40, तो यहाँ से हम जाएंगे 40 का बनाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 40 के बाद कितना है, गेहूं 35, 35 का लेंगे, ये है 35 35 35, यहाँ से थोड़ा सा नीचे। अब आप स्केल से सही तरीके से करेंगे, यहाँ पर स्केल नहीं है इस वजह से। इनका अंतर और ये मोटाई लगभग बराबर, सबकी बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना है आपके लिए। 35 के बाद 32, 32 ना। ज्वार कितना है, 30, ज्वार के बाद तिलहन 22 आएगा, तिलहन 22। चारा 18, 20 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि हम इनको अपने जैसे बताया था कि इनका क्रम होना था, लेफ्ट से बाईं ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से बाईं ओर जा रहा है। इनमें देखो अपन ने बात की थी कि भाई यदि आपके पास आप चाहें तो इनमें
रंग भी भर सकते हैं ना, रंग दिया जाता है। तो अपन पहले लिख देते हैं क्या क्या है। पहले में क्या था, चावल, तो यहाँ लिख देंगे चावल, चावल का क्षेत्रफल ज़्यादा है। गेहूँ, गेहूँ, फिर कपास, कपास के बाद ज्वार, ज्वार, ज्वार के बाद क्या है, तिलहन, पल्सीड ना, कॉटन था आपका, ये राइस थी, बीट थी, कॉटन, ज्वार, ऑयल सीड, तिलहन, चारा, फूड क्रॉप्स, चारा। इसको चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं ना, तो ये देखेंगे आप, हाइलाइटर ले लिया हमने, ऐसे आप कलर कर दें अच्छे से। आपको अच्छे से करना है, ठीक है, कलर आप करते हैं तो अच्छे से करें थोड़ा सा। ले लिया, कलर भी कर दिया। इस टाइप से आप कलर भी कर सकते हैं इनमें। आपको पूरा फिल करना है, पूरा फिल समझेंगे ना, बिल्कुल कलर ही देखना चाहिए, खाली ना दिखे बोर्ड, है ना, इस टाइप से पूरा फिल करना है आपके लिए, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, और कलर भी बाहर ना निकले, बॉक्स के अंदर ही रहे पूरा। चलो, तो आगे आप इसमें कलर कर लेंगे। और आज अब यही क्लास अपन ख़त्म करते हैं, आगे हम कल देखेंगे। अब आपको टेस्ट में ग्राफ पेपर लेके आना है, ठीक है। अब आपका जो टेस्ट होंगे तो उसमें ग्राफ पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ से रिलेटेड टेस्ट में। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।